कि अगर आपका क्लेम रिजेक्ट होता है तो क्लेम रिजेक्ट होने के बाद आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि पीएफ क्लेम रिजेक्ट होना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पीएफ क्लेम रिजेक्ट होने के बाद आपको सिर्फ 2 काम करना है। अब बात करते हैं कि क्लेम रिजेक्ट होने के कितने दिन बाद वापस से क्लेम सबमिट करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी पीएफ मेंबर्स ऑनलाइन क्लेम करके अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। तो जो ऑनलाइन क्लेम हम करते हैं, कुछ दिन बाद वो क्लेम सेटल होता है और क्लेम सेटल होने के बाद पीएफ का पैसा हमें मिल जाता है। लेकिन कुछ पीएफ मेंबर्स के साथ ऐसा होता है कि पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के लिए जो क्लेम वो करते हैं, उनका वो क्लेम सेटल होने के बजाय रिजेक्ट हो जाता है। और क्लेम रिजेक्ट होने का मतलब है पीएफ का पैसा ना मिलना। और क्लेम रिजेक्ट होने के बाद पीएफ मेंबर्स परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि वो क्या करें। तो यही से सवाल निकल कर आता है कि मेरा पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो गया है और अब मैं क्या करूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आपका क्लेम रिजेक्ट होता है तो क्लेम रिजेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है। इसी के साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्लेम रिजेक्ट होने के कितने दिन बाद आपको दोबारा से क्लेम सबमिट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ईपीएफ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, पीएफ क्लेम रिजेक्ट होने के बाद आपको सिर्फ 2 काम करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अब वो काम क्या है ये बताने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं कि अगर आपका क्लेम रिजेक्ट होता है तो क्लेम रिजेक्ट होने के बाद आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि पीएफ क्लेम रिजेक्ट होना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली में पीएफ क्लेम रिजेक्ट होना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसलिए क्लेम रिजेक्ट होने के कारण आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि पीएफ क्लेम रिजेक्ट होने के बाद आपको सिर्फ 2 काम करना है। पहला तो ये कि आपको ये पता लगाना है कि आपका जो क्लेम रिजेक्ट हुआ है वो क्लेम किस कारण से, किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, उस कारण का आपको पता लगाना है। देखिए, ईपीएफओ जब भी किसी क्लेम को रिजेक्ट करता है तो ईपीएफओ बिना किसी कारण के ऐसे ही किसी क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर देता है, बल्कि अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है तो आपके पीएफ अकाउंट में कोई गलती होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर पीएफ क्लेम करते समय आपने कोई गलती की होगी जिस वजह से, जिस कारण से आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है। तो बस आपको उस कारण का पता लगाना है। अब पीएफ क्लेम रिजेक्ट होने के कारण का पता कैसे लगाते हैं, तो देखिए इसका बहुत ही आसान सा तरीका है। आपको जाना है अपने पीएफ पासबुक में और पीएफ पासबुक के जरिए आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका क्लेम रिजेक्ट क्यों हुआ है। मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर भी बता देता हूं। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ पीएफ पासबुक पर। यहाँ मैंने अपना यूएन नंबर और पासवर्ड एंटर करता हूँ, उसके बाद कैप्चर कोड एंटर करता हूँ, फिर साइन इन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम पीएफ पासबुक में लॉगिन हो जाएंगे। पीएफ पासबुक में लॉगिन होने के बाद क्लेम रिजेक्ट होने का कारण पता करने के लिए आपको क्लेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा, लिखा है क्लेम डिटेल्स। यहाँ आपको 3 और ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पेंडिंग क्लेम्स, सेटल क्लेम्स और रिजेक्टेड क्लेम्स। अब यहाँ पर क्लेम रिजेक्ट हुआ है तो आपको रिजेक्टेड क्लेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जो भी आपका लेटेस्ट क्लेम होगा जो रिजेक्ट हुआ है वो क्लेम आपको यहाँ ऊपर दिखाई देगा, और क्लेम क्यों रिजेक्ट हुआ है उसका कारण भी आपको नीचे लिखा दिखेगा। तो इस तरह से आप अपने क्लेम के रिजेक्ट होने का कारण पता कर सकते हैं। अब जब आप क्लेम रिजेक्ट होने का कारण पता कर लेंगे तब आपको दूसरा काम करना है। दूसरा काम यह है कि क्लेम रिजेक्ट होने का कारण जो आपको पता लगा है, यानी जिस गलती से आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है, सबसे पहले आपको उस गलती को समझना है और फिर उस गलती में सुधार करना है। अब गलती को कैसे सुधारेंगे, तो देखिए जिस कारण से, जिस गलती से आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है उस गलती को आपको अपने पीएफ अकाउंट में सुधारना है। मान लीजिए कि आपने फुल एंड फाइनल क्लेम किया था, लेकिन पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट गलत अपडेट होने के कारण आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है, और आपने पता लगा लिया है कि डेट ऑफ एग्जिट गलत अपडेट होने के कारण ही आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, सीधी सी बात है, आपको डेट ऑफ एग्जिट को सही करवाना पड़ेगी। तो अब आप ऑनलाइन अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट को सही करवाइए। इसी तरह से अगर आपने क्लेम सबमिट किया था लेकिन आपका क्लेम रिजेक्ट हो चुका है क्योंकि आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ बर्थ गलत अपडेट थी, या फादर नेम गलत अपडेट था, या फिर किसी और गलती के कारण आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है और आपने उस गलती का पता लगा लिया है, तो आपको उस गलती को अपने पीएफ अकाउंट में सही करवाना है। तो क्लेम रिजेक्ट होने के बाद आपको सिर्फ यही 2 ही काम करना है। अब बात करते हैं कि क्लेम रिजेक्ट होने के कितने दिन बाद वापस से क्लेम सबमिट करना है। तो देखिए, क्लेम रिजेक्ट होने के कितने दिन बाद क्लेम सबमिट कर सकते हैं, इसका कोई फिक्स टाइम तो नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लेम रिजेक्ट होने के बाद सबसे पहले तो आपको उस गलती का पता लगाना है जिस गलती के कारण आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद आपको उस गलती को सुधारना है। तो गलती को सुधारने में जितना समय लगेगा उतने समय तक तो आपको वापस से क्लेम सबमिट नहीं करना है,
वरना आपका क्लेम वापस से रिजेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि गलती को सुधारने में जितना समय लगेगा उतने समय तक आपको क्लेम सबमिट नहीं करना है। जैसे ही आपके पीएफ अकाउंट में वो गलती सही हो जाती है वैसे ही आपको दोबारा से क्लेम सबमिट कर देना है। बाकी आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के जरिए बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।